नमस्कार दोस्तों। आज हम दैनिक जीवन में प्रेम और करुणा विकसित करने के उपाय पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रेम और करुणा एक प्रकार से जीवन जीने की कला और मनुष्य जीवन की भावना है। जब आप और हमारे हृदय में प्रेम और करुणा होती है तब संबंध मधुर बनते हैं, मन शांत रहता है और जीवन में सच्ची खुशी का अनुभव होता है। आइए इस वीडियो को विस्तार से समझते हैं। प्रेम का अर्थ किसी व्यक्ति से लगाव रखना ही नहीं। सच्चा प्रेम वह है जिससे स्वार्थ नहीं होता, अपेक्षाएं भी कम होती है और दूसरों की भलाई की भावना होती है। करुणा का मतलब है किसी दूसरे के दुख को समझना और उसे कम करने की भावना रखना। करुणा हमें संवेदनशील बनाती है और दूसरों के प्रति सहानुभूति विकसित करती है। जब प्रेम और करुणा एक साथ आते हैं तब व्यक्ति का जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। प्रेम और करुणा क्यों आवश्यक है? आज की भागदौड़ भरी दुनिया में लोग तनाव, चिंता और अकेलेपन का सामना कर रहे हैं। ऐसे समय में प्रेम और करुणा ही वह गुण हैं जो हमें मानसिक शांति प्रदान करते हैं। प्रेम से रिश्ते मजबूत होते हैं, करुणा से समाज में सद्भाव बढ़ता है। प्रेम और करुणा से मन में सकारात्मक विचार आते हैं। इन गुणों से क्रोध और ईर्ष्या और घृणा कम होती है। व्यक्ति का आत्मविश्वास और संतोष बढ़ता है। अपने आप प्रेम करना सीखें, यानी संयम से प्रेम करना सीखो। प्रेम और करुणा की शुरुआत संयम से होती है। यदि हम संयम से प्रेम नहीं करेंगे तो दूसरों से सच्चा प्रेम नहीं कर पाएंगे। अपनी गलतियों को समझने और खुद को ही क्षमा करें। अपनी खूबियां भी जानें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। प्रतिदिन अपने लिए कुछ समय निकालें। जब आप अपना संयम का सम्मान करेंगे तब दूसरों का सम्मान करना भी आसान हो जाएगा। दूसरों की बातें ध्यान से सुनें। आजकल अधिकांश लोग सुने जाने की इच्छा रखते हैं। जब व्यक्ति अपनी बात कर रहा होता है तो उसे कोई व्यक्ति अपनी बात कह रहा हो तब पूरा ध्यान देकर सुने, बीच में न टोकें। उनकी भावना को समझने का प्रयास करें, सहानुभूति के साथ प्रतिक्रिया दें। सुनना भी प्रेम और करुणा का एक महत्वपूर्ण रूप है। क्षमा करना सीखो। मन में द्वेष और क्रोध रखने से अधिक नुकसान हमें ही होता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक है। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है उसके मन का बोझ हल्का हो जाता है। क्षमा का मतलब गलत कार्य को सही मान लेना नहीं है बल्कि स्वयं को नकारात्मक भावना से मुक्त करना है। छोटी छोटी मदद करें। करुणा का सबसे सरल तरीका है दूसरों की सहायता करना। बुजुर्गों का सम्मान करें, गरीबों की सहायता करें, पशु पक्षियों के प्रति दया रखें। छोटी छोटी मदद भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। प्रतिदिन उन चीज़ों के लिए धन्यवाद दें जो आपके जीवन में मिली हैं। ध्यान एवं प्रार्थना का महत्व है। ध्यान मन को शांत करता है और करुणा विकसित करने में सहायता करता है। प्रतिदिन कुछ मिनट ध्यान करें, प्रार्थना करें, सकारात्मक विचारों का चिंतन करें। अपने मन में सभी के लिए कल्याण की भावना रखें। धीरे धीरे आपके भीतर प्रेम और करुणा का विस्तार होने लगेगा। दुनिया के अनेक महान व्यक्तियों ने प्रेम और करुणा का संदेश दिया है। प्रेम और करुणा ऐसे गुण हैं जो हमारे जीवन को सुंदर, शांत और सार्थक बनाते हैं। प्रेम और करुणा का छोटा सा बीज भी जीवन में खुशियों का विशाल वृक्ष बन सकता है। यदि आप दैनिक जीवन में प्रेम और करुणा को अपनाते हैं तो आसपास का वातावरण भी सकारात्मक बन जाता है। इसी संदेश के साथ आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।